हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डायनामिक जीएस बाय बलबीर सर। आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स। तो देखिए, सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स की अगर हम बात करें तो ये बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट्स होती हैं जिससे कि हम सोसाइटी में चेंजेस लाते हैं। ठीक है, और इसमें स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स को टारगेट किया जाता है, जो सोशल प्रॉब्लम्स होती हैं और इनजस्टिस, जो अन्याय सोसाइटी के अंदर, हमारे समाज के अंदर चल रहा है। तो इनके खिलाफ लड़ने के लिए ये मूवमेंट्स जो हैं ये लॉन्च की जाती हैं। तो ये मूवमेंट्स जो हैं इनका मेन एम होता है कि जस्ट और इक्विटेबल सोसाइटी को क्रिएट करना और रिफॉर्म्स लाने। किस किस एरियाज़ में? एजुकेशन में रिफॉर्म लाने, जेंडर इक्वालिटी में, सोशल जस्टिस में, और भी काफ़ी तरीके के रिफॉर्म्स जो हैं अलग अलग एरियाज़ में लाना। तो इंडियन सोसाइटी की बात करें, फर्स्ट हाफ ऑफ 19th सेंचुरी में ये कास्ट रिडन थी, डेकेडेंट थी और रिजिड थी। ठीक है, तो अब जो कॉन्क्वेस्ट है इंडिया की ब्रिटिश द्वारा 18th और 19th सेंचुरी की बात अगर हम करें तो इसने कुछ वीकनेसेस एक्सपोज की थी और ड्रॉबैक्स एक्सपोज किए थे इंडिया के सोशल इंस्टीट्यूशन में। तो यहाँ पे बहुत ही रिजिड सिस्टम था कास्ट का। तो जब ब्रिटिश इंडिया में आए तो इन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज लाई और कुछ मॉडर्न आइडियाज़ लाए। तो ये जो आइडियाज़ थे ये कौन से थे? ये लिबर्टी, सोशल और इकोनॉमिक इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, डेमोक्रेसी और जस्टिस, जिनका बहुत ही हम कह सकते हैं बहुत ही बड़ा असर पड़ा, ट्रमेंडस इम्पैक्ट पड़ा इंडियन सोसाइटी पे। तो इसका नतीजा क्या निकला मॉडर्न आइडियाज़ के आने का? इनका नतीजा ये निकला कि काफ़ी सारे जो इंडिविजुअल्स थे और मूवमेंट्स जो थी, इन्होंने क्या किया, चेंजेस लाए सोशल और रिलीजियस प्रैक्टिसेस में, ताकि ये रिफॉर्म कर सके और रिवाइटलाइज कर सकें सोसाइटी को। तो ये जो एफर्ट्स हैं इनको हम कलेक्टिवली बोलते हैं रेनाइजेंस। ये कम्प्लेक्स सोशल फिनोमेना थे। और ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट नोट करने वाली बात यह है कि ये जो फिनोमेना है रेनाइजेंस की, अगर हम बात करें, ये ऑकर तब किया जब इंडिया अंग्रेज़ों के अंडर था। ठीक है, तो और भी काफ़ी सारे लोग थे पढ़े लिखे, इंटेलिजेंट, राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, दयानंद सरस्वती जी, और भी काफ़ी सारे थे जो फाइट करना चाहते थे और रिफॉर्म्स लाना चाहते थे भारत के समाज में, ताकि जो चैलेंजेस हमें आ रहे हैं वेस्ट से तो उसको वो फेस कर सके हमारा समाज। तो अगर टाइप्स की बात करें रिफॉर्म मूवमेंट की, तो दो काइंड्स ऑफ रिफॉर्म मूवमेंट जो थी हमने देखी यहाँ पे 19th सेंचुरी में। तो रिफॉर्मिस्ट है पहली। तो ये मूवमेंट्स जो हैं इनकी हम बात करें, इन्होंने रिस्पॉन्ड किया टाइम के साथ और साइंटिफिक टेम्पर जो है मॉडर्न एरा का उसके साथ। तो सेकंड है रिवाइवलिस्ट। रिवाइवलिस्ट कौन सी हैं? ये रिवाइव करना चाहती थी एंशिएंट इंडियन ट्रेडिशन को और थॉट्स को, और ये बिलीव करती थी कि वेस्टर्न थिंकिंग जो है इसने क्या किया है, इसने इंडियन कल्चर को ख़त्म कर दिया है। ठीक है, आगे अगर हम बात करें रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट के बारे में, तो रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट जो थी 18th और 19th सेंचुरी की, तो ये उस वक्त बड़ी ही ज़्यादा फेमस थी मूवमेंट। तो उसमें सबसे पहले फेमस कौन सी मूवमेंट थी? ब्रह्मो समाज। तो जिसको किसने बनाया? ये ब्रह्मो समाज किसने फाउंड किया? राजा राम मोहन राय ने। तो ये इन्होंने किसके अगेंस्ट फाइट की? आइडल वर्शिप, पॉलिथिज्म, कास्ट ऑपरेशन, अननेसेसरी रिचुअल्स और कुछ सोशल इविल्स थे, जैसे सती सिस्टम था, पॉलीगैमी थी, पर्दा सिस्टम और चाइल्ड मैरिज। ठीक है, इन्होंने वुमेन के लिए भी फाइट की। आगे हम बात करें अलीगढ़ मूवमेंट, तो सर सैयद अहमद खान, इन्होंने मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जो था अलीगढ़ में उसकी स्थापना की 1875 में। बाद में ये AMU बन गया, यानी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो इसने ऑफ़र की मॉडर्न एजुकेशन किसको? मुस्लिम्स को। प्रार्थना समाज की बात करें तो 1863 में केशव चंद्र सेन, इन्होंने प्रार्थना समाज बनाया बॉम्बे में। प्रार्थना समाज ने प्रीच की मोनोथिज्म और रिनाउंस किया प्रिस्टली डोमिनेशन और कास्ट डिस्टिंक्शन को। तो इसकी जो एक्टिविटीज़ कहाँ पे स्प्रेड हुई? साउथ इंडिया में। किसकी एफर्ट्स की वजह से? तेलुगु रिफॉर्मर वीर सलिंगम। ठीक है, और चंदवरकर जो थे बेसिकली एक फिलोसफर थे, एक ग्रेट लीडर थे प्रार्थना समाज के। रिवाइवलिस्ट मूवमेंट की बात करें तो आर्य समाज पहले नंबर पर आती है। सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म जो था नॉर्थ इंडिया में, इसको
इसको कौन लीड कर रहा था? स्वामी दयानंद सरस्वती, जिन्होंने आर्य समाज बनाया 1875 में। इस सोसाइटी ने किसके अगेंस्ट फाइट की? आइडोलेट्री, पॉलीथेइज्म, रिचुअल्स, प्रीस्टहुड, एनिमल सेक्रीफाइस, चाइल्ड मैरिज और कास्ट सिस्टम। तो कहने का मतलब हर एक मूवमेंट जो थी उसका मेन मकसद क्या था? कास्ट सिस्टम को, ये जो डिफरेंस हैं, ये जो डिस्टिंक्शंस हैं, इनको ख़त्म करना। और इसने एनकरेज किया डिसेमिनेशन ऑफ वेस्टर्न साइंटिफिक नॉलेज। इसका ये किसको एनकरेज करती थी? मतलब कि जो वेस्टर्न साइंटिफिक नॉलेज है उसके डिसेमिनेशन को, ठीक है, यानी कि उसके डिसेमिनेशन मीन्स कि उसके स्प्रेड को, लेकिन होनी चाहिए कौन सी? साइंटिफिक। तो इन्होंने काम किया किसकी इम्प्रूवमेंट के लिए? वुमेन की कंडीशन की इम्प्रूवमेंट के लिए, और सोशल इक्वालिटी को इन्होंने सब एडवोकेट किया, और डिनाउंस की अनटचेबिलिटी और कास्ट रिजिडिटीज़। उसके बाद देवबंद मूवमेंट, ये भी रिवाइवलिस्ट मूवमेंट थी 1866 में। मोहम्मद कासिम वनदवी और राशिद अहमद गंगोई, इन्होंने ये एक स्कूल बनाया देवबंद में, यूपी सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट का पार्ट है वो, ठीक है। देवबंद मूवमेंट का फोकस क्या था? मुस्लिम कम्युनिटी को अपलिफ्ट करना रिलीजियस एजुकेशन देके। उसके बाद रामकृष्ण मिशन की बात करें तो ये मिशन किसने फाउंड किया? स्वामी विवेकानंद जी ने 1897 में बेलर में, जो कि कलकत्ता के पास है, ठीक है, ताकि ये किसकी टीचिंग्स को प्रमोट कर सकें? अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस, ठीक है। तो इसने अपोज की, समाज ने अपोज की, इस मिशन ने अपोज की कास्ट सिस्टम और अनटचेबिलिटी को। और इसका फोकस किस पे था? यूनिवर्सैलिटी। किसकी यूनिवर्सैलिटी? जितने भी रिलीजन से, और उनने प्रोपगेट किया किसको? वेदांता को।